और देश की टॉप 9 खबरों में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल हिंसा का क्या है बांग्लादेश कनेक्शन, एसपी नेता के बयान पर क्यों मचाया सियासी बवाल और कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक में राहुल गांधी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन होने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी के 14 से 21 साल के युवक शामिल थे। इस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि ये बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि उनके पास बांग्लादेशी कनेक्शन के सबूत हैं। वक्फ कानून के खिलाफ साउथ परगना में हिंसा के बाद पुलिस गश्त कर रही है। इससे पहले कोलकाता में प्रदर्शन के लिए जा रहे आईएसएफ कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ डाले और पुलिस की गाड़ी के साथ कई बाइक को भी आग लगा दी। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कौशाम्बी में एसपी नेता और मंजनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज ने अयोध्या के रामलला मंदिर, भगवान राम और उनकी जाति पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने बीजेपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी निशाने पर लिया और कहा कि नकली हिंदू बनाकर उनके वोट का सौदा किया जाता है। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बाजवा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पुलिस के सामने अपना पक्ष रखेंगे। बाजवा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पुलिस दफ्तर पहुंचेंगे। पंजाब में 50 ग्रेनेड पहुंचने वाले बाजवा के बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि देश पंजाब और पंजाबियत की रक्षा के लिए वो बाजवा के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कैथल के रहने वाले रामपाल कश्यप को जूते पहनाए। दरअसल रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और उनसे नहीं मिलूंगा तब तक जूते नहीं पहनूंगा। रामपाल 14 साल तक नंगे पांव रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद में आज कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक में हिस्सा लेंगे। पार्टी ने जिला अध्यक्षों के चुनाव में बदलाव किया है। अब केंद्र और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर जिलाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में 43 केंद्रीय पर्यवेक्षक और 172 राज्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जहां एससी आरक्षण को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर 3 ग्रुप में बांटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST के भीतर उप वर्गीकरण को मंजूरी दी थी। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर का नया पंजीकरण बंद हो सकता है। इस बार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी EV 2.0 को लेकर आज दिल्ली सरकार एक बैठक करने जा रही है। इस समय दिल्ली में करीब 90,000 ऑटो रिक्शा हैं। EV 2.0 पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। त्रिसेवा ऑल वुमेन अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग एक्सपीडिशन कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना का पराक्रम दिखाने के लिए महिलाएं समंदर में उतरी हैं। मुंबई के कोलाबा नेवी नगर में इनके शिप को हरी झंडी दी गई। अगले 2 महीनों तक ये समंदर की खतरनाक लहरों के बीच अपने साहस का इम्तिहान देंगी। और प्रदेश की टॉप 9 खबरों में देखेंगे यूपी में क्यों बदले गए 9 IAS अधिकारी, भड़काऊ पोस्ट को लेकर MP में अब आरोपियों की खैर नहीं और कहां हुआ अंबेडकर जुलूस पर लाठीचार्ज। यूपी में देर रात 9 IAS अफसरों के तबादले हुए। गृह विभाग के सचिव वैभव श्रीवास्तव को PCDF का प्रबंध निदेशक बनाया गया। समाज कल्याण विभाग के सचिव समीर वर्मा निबंधन विभाग के महानिरीक्षक बने, जबकि लोक निर्माण विभाग के सचिव भूपेंद्र S चौधरी खाद्य एवं रसद आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। MP में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और पथराव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गुना में IG अरविंद सक्सेना ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें चिन्हित कर जल्द ही कठोर कदम उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए नई पहल की है। भरोसा नाम का एक ऐप लॉन्च किया। आतंकवाद से लड़ने और कानून व्यवस्था को लेकर इस पर लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। SSP इम्तियाज के अनुसार ये देश का सिस्टम है जो कि पुलिस को उनके काम के बारे में सही जानकारी देगा। पुलिस के लाठीचार्ज का ये वायरल वीडियो यूपी के मेरठ का है। बताया जाता है कि गढ़ रोड पर अंबेडकर जयंती के मौके पर रैली में कुछ लोगों ने उत्पात किया, जिसके बाद भीड़ को तिरबितर करने के लिए दरोगा ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोगों को चोट आई है। यूपी के मेरठ में अमित नाम के एक युवक को सांप ने 10 बार काटा, जिसके निशान उसके शरीर पर साफ साफ देखे गए। सांप के डसने से युवक की मौत हो गई। मौत के बाद भी शव के पास सांप रात भर बैठा रहा। घटना अकबरपुर सादाब गांव की है। परिजन जब सुबह उसे जगाने पहुंचे तो अमित की हालत देख हैरान रह गए।
लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगने के बाद दम घुटने से एक मरीज की मौत हो गई, जबकि करीब 200 मरीजों की जान बाल बाल बची। आनन फानन में गंभीर हालत में मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग आईसीयू के पास तीसरी मंजिल पर लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। जंगल जल रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां गर्मी की वजह से जामूवाला ग्रामीण इलाके से सटे जंगलों में भीषण आग लग गई। घंटों बाद आग बुझाने के लिए महज एक वनकर्मी पहुंचा। ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग रिहायशी इलाके तक पहुंचने लगी है। बहुमंजिला इमारत में लगी आग की ये तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा की हैं। बताया जा रहा है कि ग्रेनो वेस्ट की चेरी काउंटी सोसाइटी A1 अपार्टमेंट में आग भड़की। आग घर की बालकनी में लगी थी, जिसे समय रहते बुझा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरियाणा के अंबाला में दूल्हा दुल्हन की ये लाजवाब जोड़ी चर्चा में है। शादी के बाद दोनों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। दरअसल दूल्हा 3 फीट 8 इंच का है, जबकि दुल्हन 3 फीट 6 इंच की। दोनों परिवार इस शादी से बेहद खुश हैं। और अब अपराध की टॉप 9 खबरों में हम बात करेंगे एनआईए की पूछताछ में क्यों बहाने बना रहा आतंकी ताबू राणा। नीमच में जैन मुनियों पर हमला करने वाले आरोपियों के साथ पुलिस ने क्या किया और कहा एक होटल मालिक को बदमाशों ने बेरहमी से पीटा। आतंकी तहबूर राणा के प्रत्यर्पण के साथ एनआईए को कई दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेज की कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में हमला 26/11 से पहले होना था, लेकिन समुद्र में उफान के चलते हमला टल गया था। रिपोर्ट के आधार पर आतंकी तहबूर राणा से पूछताछ जारी है। सैफ अली खान केस में मुंबई पुलिस ने 1000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट फाइल की है। इसमें फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सैफ की बॉडी, क्राइम सीन और आरोपी के पास से मिले चाकू का टुकड़ा तीनों एक ही चाकू के हैं। आरोपी के बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का भी जिक्र चार्जशीट में किया गया है। सलमान खान को धमकी देने के मामले में जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, वो दिमागी रूप से बीमार है। 2014 से उसका इलाज चल रहा है। मुंबई पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 26 साल के इस व्यक्ति ने ही मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया था। उत्तराखंड के रुड़की में हरिद्वार यूनिवर्सिटी का वार्षिक उत्सव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान ही यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मारपीट शुरू कर दी। उपद्रवी छात्रों ने यूनिवर्सिटी के फाउंडर, उनके बेटे और कुलपति की लात, घूसों और चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी के लखीमपुर में 3 बदमाशों ने एक होटल मालिक को बेरहमी से पीटा। महज कुछ देर में पीड़ित पर सैकड़ों बार लाठी बरसाई गई। सिर पर लोहे की रॉड लगते ही पीड़ित गिर पड़ा, फिर भी आरोपी उसे मारते रहे। पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के जीटीवी एन्क्लेव इलाके में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक युवती के शरीर पर 2 गोली के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अमृतसर में सीमा पार से ड्रोन घुसपैठ की फिर घटना सामने आई। हालांकि बीएसएफ ने एंट्री ड्रोन सिस्टम की मदद से संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने ड्रोन से एक पीले रंग का पैकेट बरामद किया, जिससे एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस मिले। बीएसएफ ने इसके पीछे आतंकी सिंडिकेट होने का दावा किया। वारदात के बाद लोगों में काफी आक्रोश था। लिहाज पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सभी 6 आरोपियों को राउंड अप कराया। सिंगोली से नीमच के बीच खचाला गांव के पास इन बदमाशों ने लूट के इरादे से 3 जैन मुनियों को निशाना बनाया था।